हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, हम अपनी रीडर की बुक का लेसन नंबर 7 एन एस्पायरिंग ट्रैवल कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 49 पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस यस टू Burlington, I saw this good fire and all your cheerful faces. I felt as you had kindled it on purpose for me and were awaiting my arrival. हाँ, बर्लिंगटन, मैंने अच्छी फायर को देखा और आप तुम्हारे चेहरे के ऊपर खुशी थी, तो मुझे महसूस हुआ कि आप बहुत ही दयालु थे और जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। सो आई शेल शिट अमंग यू एंड मेक माई सेल्फ एट होम। इसीलिए मैं आप सबके बीच में बैठ गया जैसे कोई मेरा अपना ही घर हो। द फ्रैंक हार्टेड स्ट्रेंजर हैड जस्ट ड्रॉन हिज चेयर। बिल्कुल फ्रैंकली से उसने बिना हिचकिचाहट के उस अजनबी ने चेयर को आग के पास खींच लिया। एंड समथिंग लाइक अ हैवी फुटस्टेप वॉज हियर्ड। तब कुछ बहुत ही भारी फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दी। द फैमिली हेल्ड देयर ब्रीथ। जो परिवार था, पूरी फैमिली थी जो आग के चारों ओर बैठी हुई थी, उनकी सांस रुक गई एक बार। बिकॉज दे न्यू द साउंड, क्योंकि वे उस आवाज़ के बारे में जानते थे। द ओल्ड माउंटेन हैड थ्रोन ए स्टोन एट अस। एक पुराना माउंटेन हमारे ऊपर गिरा है। माउंटेन के ऊपर से एक पत्थर गिरा है हमारे ऊपर। फॉर फियर वी शुड फॉरगेट हिम, लेकिन हमें उसे भूल जाना चाहिए। सेड द लैंडलॉर्ड रिकवरिंग हिमसेल्फ। जो उस घर का मालिक था, उसने अपने आप को संभलते हुए कहा। ही समटाइम्स नोड हिज हेड एंड थ्रेटन टू कम डाउन। उसने अपने सर को नीचे झुका लिया और वह नीचे की तरफ गंभीर हो गया बिल्कुल। द गेस्ट फिनिश हिज सपर एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ ऑन ए फुटिंग ऑफ काइंडनेस विद द होल फैमिली। जो मेहमान था, गेस्ट था, उसने अपने खाने को फिनिश किया। जो उसको फैमिली ने खाना दिया था ना, उसको उसने फिनिश किया और फिर बड़ी दयालुता के साथ पूरे परिवार के साथ बैठ गया। इन द हाउस होल्ड ऑफ द नॉच, नोच के ऊपर जो हाउस होल्ड था, ही फाउंड वार्मथ एंड सिंप्लिसिटी फीलिंग। उसे वहाँ पर बहुत ही गर्मी और सादगी महसूस हो रही थी। ही वॉज ए प्राउड येट जेंटल स्पिरिट, हॉटी एंड रिजॉल्व। वह घमंडी था, लेकिन जो उसकी आत्मा थी वो बहुत ही जेंटल थी। वह बहुत ही घमंडी भी था। ही हैड ट्रैवल फॉर एंड अलोन हिज होल लाइफ। उसने अपने पूरे जीवन अकेले ही यात्रा की थी। इन नीडेड हैड बीन सॉल्टरी पाथ, और अकेले रास्ते पर। द सीक्रेट ऑफ द यूथ मैन करेक्टर्स वॉज ए हाई एंड अब्स्ट्रक्टेड अम्बिशन। उस यंग मैन का जो रहस्य था, मैन के जीवन का जो रहस्य था, वो बहुत ही ऊंचा था। उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं भी बहुत ऊंची थी। ही कुड हैव बीन बोर्न टू लिव एन अनडिस्ट्रेस्ड लाइफ बट नॉट बी फॉरगेटन इन ग्रेव। वह उसने जो जन्म लिया था, वह एक विशिष्ट जीवन जीने के लिए पैदा हो सकता है, लेकिन वह वैसा करता है कि मतलब कि जो वो मरने वाला हो ना, वो जीवन के अंदर ऐसा काम करना चाहता है कि जब उसकी डेथ भी हो, उस चीज़ को भुलाया ना जा सके। पेज नंबर 50 पर आ जाओ बेटा। एज यट क्राइड अ स्ट्रेंजर। आ यट, स्ट्रेंजर चिल्लाया। हिज चिक ग्लोइंग एंड हिज आइज फ्लैशिंग विद इथेनिक्स, आई हैव डन नथिंग। उसके जो चिकते गाल थे, ग्लो हो रहे थे, उसकी आंखें फ्लैश कर रही थी कि उत्साह के साथ कि मैंने कुछ नहीं किया है। वर आई टू फिनिश फ्रॉम द अर्थ टुमारो। क्या मैं भी कल इस अर्थ के ऊपर से फिनिश हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, यानी कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। नॉन वुड नो सो मच ऑफ मी एज यू।
कोई भी मेरे बारे में इतना नहीं जानता, कोई भी मेरे जितना कि मैं। दैट ए नेमलेस यूथ केम टू द नाइट फॉल फ्रॉम द वैली द सैको। एक बिना नाम वाला यूथ जो रात के समय में घाटी में से आया था एक थैले के साथ, ओपन हिज हार्ट टू यू, जिसने अपना पूरा हृदय आपके सामने खोल दिया इन द इवनिंग, शाम को। हाँ, यानी कि सारी बातें बता दी उसने। एंड पास थ्रू द नोच बाय सनराइज वॉज सीन टू नो मोर बट आई कैन नॉट डाई टिल। वह कहता है कि यहाँ नोच के पास से गुजरने, एक पहाड़ी का नाम है, गुजरने तक, जब तक कि सन नहीं निकलता मैं नहीं मर सकता। आई हैव अचीव्ड माई डेस्टिनी, क्योंकि मैंने बहुत सारी इच्छाएं प्राप्त करनी है, मुझे बहुत कुछ इस लाइफ में लेना है। देन लेट डेथ कम्स, इससे पहले कि मेरी डेथ हो। आई शैल हैव बिल्ड माई मोन्यूमेंट, मैं अपना मोन्यूमेंट बनाऊंगा अपने लिए। देयर वॉज ए कॉन्टिन्यूअल a flow of natural emotions which enable the family to understand the young man of sentiment। मैं अपने बारे में आप जैसा कोई नहीं जानता, प्रकृति की उसमें निरंतर एक प्रभाव था जो परिवार के इस युवक की भावनाओं को समझने के लिए समक्ष बनाता था। यू लाफ्ड एट मी, सेड ही टू द फादर। उसने फादर को कहा, तुम मेरे ऊपर हंसते हो। यू थिंक माई अम्बिशन इज़ नॉन सेंसल, तुम सोचते होंगे कि इसकी जो अम्बिशन है, इच्छाएं बेतुकी है। इट इज़ बेटर टू सिट हियर बाय दिस फायर, इस आग के पास बैठने से तो बहुत अच्छा है। आंसर द फादर, फादर ने आंसर दिया। एंड कंफर्टेबल एंड कंटेंट थ्रू नो बडी थिंक्स अबाउट इट, और आरामदायक भी है, संतुष्ट भी है। कोई इसके बारे में, हम में से कोई इसके बारे में नहीं सोचता। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे और डीपली रीड करोगे, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको लर्न करोगे। ऑनलाइन क्लास में आपका डिफ़िकल्ट वर्ड का टेस्ट होगा। थैंक्स।